आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग बिल के ऊपर दोस्तों। हम केस करेंगे और आज शाम को दोस्तों मेरी ना 6 बजे मीटिंग है वकील के साथ कि भाई आगे क्या करना है। दोस्तों आप बोलोगे भाई ये क्या कर रहे हो। दोस्तों यहां पर मैं ऑनलाइन गेमिंग बिल के ऊपर केस करना चाहता हूं, तो इसके लिए दोस्तों मुझे आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि जिस तरह से फैंटेसी को इन्होंने बंद कर दिया, मतलब जिस तरह से ये जो बिल लाया था, इसके ऊपर दोस्तों मेरी जो मीटिंग है शाम को वकील के साथ, और मैं यहां पर काफी चीजें क्लियर करने वाला हूं, पर ये मैं अकेला नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक है, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप मेरे साथ होंगे। यहां पर मैं काफी चीजें बताने वाला हूं और इस वीडियो को रिक्वेस्ट है दोस्तों, बाकी फैंटेसी की वीडियो आप देखो ना देखो वो अलग बात है, पर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको काफी चीजें क्लियर पता चलने वाली हैं। कितने ज्यादा यूट्यूबर हैं जिनकी आपकी वीडियो देखते हैं, कभी किसी ने आपको बोला कि हम भी आगे चलते हैं, हम भी केस करते हैं, हम भी कुछ करते हैं इसके बारे में, किसी ने आपको नहीं बोला होगा। पर दोस्तों यहां पर मैं कुछ ऐसा कदम उठाने वाला हूं, पर आपके सहयोग के साथ, क्योंकि जिनकी भाई रोजी रोटी खत्म हुई है या फिर जो फैंटेसी से जीतते थे, विन करते थे, जिनसे कुछ प्रॉफिट बनता था, उनका ही सहयोग यहां पर चाहिए दोस्तों, क्योंकि वहां पर एविडेंस भी लगेंगे, बहुत कुछ चीजें लगने वाली हैं कि भाई कौन कौन से बंदे थे जो ग्राउंड रियलिटी में प्रॉफिट बना रहे थे, हमारी रोजी रोटी कैसे कम हुई है जब से ये बिल आया है। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई हमारा नुकसान हुआ है इस बिल के चलते। तो वो चीजें यहां पर क्लियर करने वाला हूं, ध्यान में रखना दोस्तों। तो यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, क्या आम आदमी का केस मजबूत होता है? जैसे हम केस करेंगे, कम से कम मुझे 40 से 50 बंदों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे मैं चीजें आपको बताने वाला हूं, वो भी जिनको दोस्तों इस बिल ने प्रभावित किया है। क्या आम आदमी का केस मजबूत होता है? तो दोस्तों हां, आम आदमी का केस पूरी तरह से मजबूत होता है। आप स्किल गेम प्लेयर हैं, पहली बात, हम जो फैंटेसी खेलते हैं हम स्किल के बेस पर खेलते हैं, और आपकी कमाई रोजगार इस बिल से प्रभावित हुआ है, तभी हम केस करेंगे दोस्तों कि हमारा जो रोजगार है, हमारी जो कमाई है इस बिल के चलते शून्य हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। आप दिखा सकें कि आर्टिकल अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन हुआ है, हमारे जो संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है, हमारे जो अधिकारों का खनन जहां पर हुआ है, तो आपको दोस्तों केस करने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अकेले केस करना महंगा और रिस्की है दोस्तों। देखो ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो, इसलिए ना जिनको भी दोस्तों इस केस में हिस्सा लेना है, जिनका भी रोजगार प्रभावित हुआ है, मैं काफी बड़े बड़े यूट्यूबर से बात भी करने वाला हूं। अगर वो साथ देंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं देंगे तो भाई मैं तो यही कर सकता हूं कि भाई आपके आगे प्रस्ताव रख सकता हूं कि भाई आगे चलने के लिए मैं तैयार हूं, पर सपोर्ट आप सभी का चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि अकेले केस करना महंगा और रिस्की है। बेहतर है पहले से चल रहे मामलों में इंटरवेंशन एप्लीकेशन डालें, इसको क्या बोलते हैं, आईए डालना पड़ेगी दोस्तों हमें, या प्लेयर फैंटेसी यूजर एसोसिएशन बनाकर केस करें। ठीक है, इसमें खर्च भी कम आएगा और असर भी ज्यादा होता है दोस्तों। तो ये केस करने के कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बताना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और यही चीजें हम करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बताएंगे क्या, तो दोस्तों स्किल बेस्ड फैंटेसी गेम्स को अलग रखा जाए, ये कोई सट्टा वगैरह नहीं है, इसको अलग किया जाए, जब तक फैसला ना हो तब तक अंतरिम रिलीफ दी जाए। ठीक है, ये चीजें हमें चाहिए। मनी कॉन्टेस्ट चालू कर दिया जाए, मेरी आजीविका प्रभावित हुई है इसलिए राहत जरूरी है दोस्तों, और इसको कोर्ट में, यह मांग कोर्ट में ज्यादा सुनी जाएगी दोस्तों, और आम आदमी के लिए ज्यादातर कोर्ट को सुनना भी चाहिए, और कोर्ट सुनता भी है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें हैं। यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट जो आईए होता क्या है, तो चल रहे केस में जुड़ना, ये कोई फ्रेश केस नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो केस चल रहा है, जो ऑलरेडी कंपनियों ने केस लगाया हुआ है, उसके साथ जुड़ेंगे दोस्तों हम। चल रहे केस में जुड़ना, इसमें खर्चा थोड़ा कम आएगा, जल्दी सुना जा सकता है, और लिमिटेड रोल रहेगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर नया केस नहीं होगा, ज्यादा खर्चा होता है नए केस में, ज्यादा समय भी लगता है नए केस में, और फुल पार्टी
होती है दोस्तों उसमें, ठीक है। तो हम जो है ये चीज करने वाले हैं IA, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें क्या लिखा जाता है दोस्तों। इंटरवेंशन एप्लीकेशन में कुछ 4 मुख्य बातें हम जहां पर करेंगे। आपकी पहचान, मैं एक फैंटेसी प्लेयर हूं, इससे कमाता था, जिससे भाई ये रोजगार अब बंद हो गया है, ठीक है। नुकसान बताएंगे दोस्तों इसके कि इंपैक्ट क्या पड़ा है। बिल के बाद दोस्तों इनकम पूरी तरह से बंद हो चुकी है, कोई भी पेड कॉन्टेस्ट चलता नहीं है, लोग देखते नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही हमारी कोई कमाई हो पा रही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है कानूनी बात। सिंपल, स्किल बेस्ड खेल को जुए जैसा मान लिया गया है, इसको अलग रखा जाए, ये कोई सट्टा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी मुख्य बातें रहेंगी। और अगर हम इंटरवेंशन एप्लीकेशन क्या होती है इसको समझे, तो इंटरवेंशन एप्लीकेशन का मतलब होता है जिस केस में जो हम करने वाले हैं दोस्तों, ये करने वाले हम इसके माध्यम से हम केस करेंगे दोस्तों, ठीक है। इंटरवेंशन एप्लीकेशन डालने वाले हैं जिस केस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है, उससे मैं भी सीधे प्रभावित हूं, ठीक है। मतलब जो कोर्ट में जिसकी सुनवाई चल रही है उसी मामले से मैं भी प्रभावित हूं, इसलिए मुझे भी अपनी बात रखने की अनुमति दी जाए, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है, यानी यहां पर आप नया केस नहीं करते हो, आप चल रहे बड़े केस में शामिल होते हो, ठीक है। और कोर्ट को बताते हो कि जमीन पर आम आदमी के साथ क्या हो रहा है इस बिल से रिलेटेड, ठीक है। ये जो बिल आया था आम आदमी के साथ ग्राउंड रियलिटी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर मैं पहले क्लियर कर देता हूं, मैं कोई वकील नहीं हूं, मैं खुद वकील हायर करूंगा और मैं सिर्फ इफेक्टेड लोगों को कनेक्ट कर रहा हूं दोस्तों। मैं उन लोगों के साथ हूं जो मतलब इस बिल के चलते पूरी तरह से मतलब प्रभावित हो चुके हैं, ठीक है, जिनका काम धंधा सब कुछ इसी पर ही डिपेंड था और वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। उनको मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। केस वकील और सुप्रीम कोर्ट के रूल के अनुसार ही चलेगा, कोर्ट दिल्ली में ही चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों, ठीक है। ये वीडियो किसी को भी पैसा देने के लिए मजबूर नहीं करती है दोस्तों, ये चीजें ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें कुछ खर्च भी होगा। खर्च कैसे होगा दोस्तों, अगर मैं 40 से 50 लोग आते हैं ना इस केस के लिए, तो दोस्तों तो अनुमानित लीगल जो खर्चा आएगा ना इस कोर्ट, देखो वकील भी करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का वकील छोटा मोटा पैसा थोड़ी लेगा भाई, लगभग 5 से 6 हजार सॉरी गाइस, लगभग 5 से 6 हजार प्रति व्यक्ति पड़ता है, ठीक है। अगर 40 से 50 बंदे होंगे तो हमारा जो खर्चा रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा भाई, 5 से 6 हजार टोटल। ये पैसा सिर्फ लीगल खर्च के लिए होगा, कोई मुनाफा नहीं होगा, जहां पर कोई जीत की गारंटी भी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर हमारी बात सुनी जाएगी। हम यहां से एविडेंस भेजेंगे, व्हाट्सएप, PDF, एफिडेविट वगैरह सब कुछ हम अटैच करके भेजेंगे वकील को, और वकील जाकर कोर्ट में पेश करेगा उनको कि भाई ये आम बंदे हैं, आम लोग हैं, जिनका जो है फैंटेसी बंद होने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान चल रहा है। तो ग्राउंड लेवल पर जो बात है वो अलग है, इस बिल का असर काफी ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको एक एक क्लियर चीजें बतानी है। अब खर्चे की बात तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई 5 से 1000 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर खर्च कहां से आएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी जो AOR, इनसे मेरी दोस्तों मीटिंग होने वाली है आज से, AOR से ड्राफ्टिंग, फाइलिंग, इन सब का खर्चा होता है दोस्तों, जिसके चलते खर्च ज्यादा रहेगा। तो 40-50 अगर लोग होंगे जो प्रभावित हुए हैं इस बिल की वजह से, जैसे मैं भी प्रभावित हूं और भी कई बड़े बड़े यूट्यूबर भी प्रभावित हैं, पर वो बोलते ही नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। अब मैंने यहां पर कदम उठाया, अब देखना कुछ मुझे ही ज्ञान देने आ जाएंगे कि तू बंद कर दे, ये कर दे। अब करे तो क्या, क्योंकि इंडिया है ना, इंडिया में अगर खुलेआम बोलोगे तो भाई दिक्कत हो जाती है। तो यही है भाई, आप सोच लेना, देख लेना भाई, ठीक है। जो भी इफेक्टेड हैं वो जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें भाई। टेलीग्राम पर मैं व्हाट्सएप का लिंक डालूंगा, आप सभी को व्हाट्सएप पर जोड़ा जाएगा जो भी इफेक्टेड होंगे। फिर वहां पर हम आगे का जो व्यू रखेंगे, जो भी हमारी मीटिंग वगैरह होंगी वो वहां पर ही, जो सबूत वगैरह कोर्ट को भेजने होंगे वहां पर ही हम करेंगे। तो जो भी भाई प्रभावित हैं वो जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन करें। उसके बाद टेलीग्राम पर मैं व्हाट्सएप का लिंक डालने वाला हूं दोस्तों। अगर 40 से 50 बंदे होंगे मैं तभी ये फैसला लेने वाला हूं।
अभी मेरी मीटिंग होगी वकील से, देखूंगा मैं क्या उनकी तरफ से कितनी फीस की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीजें, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे जाते हैं, उसके बाद ही सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा आपके साथ, ठीक है। बिल आने के बाद दोस्तों स्किल बेस्ड फैंटेसी बंद हो गई है, हजारों लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है, ठीक है। कोर्ट में पहले से केस चल रहा है और इफेक्टेड लोग इंटरवेंशन एप्लीकेशन के जरिए अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है वो हम सुप्रीम कोर्ट में डालने वाले हैं दोस्तों, अगर आपका सहयोग रहा दोस्तों, ठीक है। अगर आपका सहयोग नहीं होता है, आप भी दोस्तों बाकियों की तरह ही निकलते हो, तो भाई फिर क्या ही होगा, फिर कुछ नहीं है, फिर बैठे रहो, देखा जाएगा जो होगा। कंपनियां तो केस लड़ी रही है, आप अपनी बात मत पहुंचाना, क्या ही हो सकता है फिर, ठीक है ना। मैंने एक कदम उठाया है, बाकी देखो दोस्तों जितने भी भाई लोग अगर जिनको लगता है कि भाई सच में यहां पर जो है गलत चीज हुई है इस बिल के आते, क्योंकि कितने ज्यादा जो है फ्रॉड कंपनियां ऑलरेडी चल रही हैं, सरकार पर उनकी कोई नजर नहीं है, ठीक है। सब कुछ चल रहा है धूम धड़ाके से, पर वही है ना कि जो चीज एक्चुअल में सही थी उसको बैन करने की कैटेगरी में डाल दिया, और जो बैन करनी चाहिए थी वो खुलेआम चल रही है। बाकी दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर आप इससे प्रभावित हो, बाकी हम व्हाट्सएप पर जो भी करना होगा कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।